हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शुरू करते हैं आज का टेक्निकल वीडियो। चलते पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज ये हमारा 9वां चैप्टर चल रहा है। इसके पहले 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी एक हमने प्ले लिस्ट बना दी है, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अन्यथा आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्ले लिस्ट सेक्शन में विज़िट करके उसे देख सकते हैं, जिसमें कि हमने 9 चैप्टर जो 8 तक चैप्टर्स हैं MCQs वाइज उनको सॉल्व करा दिया है। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम धातुओं के गुण यानी कि जो मेटल्स हमारी होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि भौतिक गुण यानी कि फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यांत्रिक गुण इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम डेली टेक्निकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की चैप्टर की ओर। आज का 9वां चैप्टर है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि इसके पहले 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिनका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप उस पर क्लिक करके हमारे 9 चैप्टर्स देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 260 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं, उनका भी एक हमने PDF सॉल्व करवाई है, जिसमें कि 260 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में अक्सर रिपीटेड होते हैं वह देखने को मिल जाएंगे। तो उसका लिंक भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ताप और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो देखिए हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा जो है वह होगा हमारा कॉपर का तार यानी कि तांबे का तार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तांबे का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का प्रयोग सोल्डरिंग कार में फ्लक्स के रूप में करते हैं। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका प्रयोग हमें बताना है कि हम फ्लक्स के रूप में जो करते हैं उसका प्रयोग, तो हम किस मेटल पर उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग हम करेंगे ऑप्शन सी, गैल्वेनाइज आयरन की चादरों पर हम HCl का प्रयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में करते हैं। और जो हमारा तांबे की चादर होती है उस पर हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कॉपर शीट पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जो हमारी गैल्वेनाइज आयरन यानी GI शीट होती हैं, जिनको हम गैल्वेनाइज आयरन शीट बोलते हैं, उस पर हम HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, HSS औजार में कार्बन प्रतिशत होता है। तो देखिए जो हमारा हाई स्पीड स्टील टूल होता है उसमें जो हमारे कार्बन परसेंटेज होती है वह कितनी होती है हमें बताना है। तो वह होती है हमारी ऑप्शन बी 0.6 से 0.75% तक होती है। तो ऑप्शन बी 0.6 to 0.75% तक सही हो जाएगा। और देखिए 0.75 से 1% तक जो हमारा हाई कार्बन स्टील का टूल होता है, जैसे कि चीज़ल, तो उसमें जो परसेंटेज की कार्बन की मात्रा होती है वह कितनी होगी, 0.75 to 1% हाई कार्बन स्टील में होगी हमारे कार्बन परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। इस्पात निम्न में से एक मिश्र धातु है। तो देखिए जो हमारा स्टील होता है वह हमें बताना है किसकी एक मिश्र धातु होती है। तो जो हमारा इस्पात होता है वह होती है लोहे और कार्बन का कॉम्बिनेशन से बनता है स्टील। तो ऑप्शन बी लोहा और कार्बन का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, Fe+C के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इस्पात या स्टील कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अलॉय धातु में से जो धातु चुंबकीय है वह है। तो हमें बताना है कि देखिए ये जो सभी धातुएं दी गई हैं ये सारी नॉन फेरस मेटल है। इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी नॉन फेरस मेटल होता है जो चुंबकीय होता है।
अक्सर जो हमारे चुंबकीय होती हैं धातु होती हैं वह सभी फेरस मेटल होती है, लेकिन इसमें एक विशेष धातु दी गई है जो नॉन फेरस मेटल होने के बावजूद चुंबकीयता का गुण रखती है, तो वह होती है ऑप्शन सी टिटेनियम। सही हो जाएगा, टिटेनियम सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम आपके लिए MCQs वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें कि हमने 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। ये 9वां चैप्टर है। सो फ्रेंड्स इनकी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए बता दें नॉलेज के लिए कि आने वाले टाइम में जब यदि आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहता है हमें, तो हम आपके लिए डीपली वीडियो लाएंगे, जिसमें थ्योरी वाइज डीपली वीडियो होंगी। तो चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो थ्योरी का है उसको हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल धातु हैं कि आप कितने प्रकार की होती हैं, धातु के गुण क्या क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनको डीपली हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, ऐसी कौन सी धातु है जो अलॉय होने के बावजूद चुंबकीयता का गुण रखती है, तो वह है हमारी टिटेनियम। तो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, सीमेंटेड कार्बाइड चूड़ी काट औजार का अग्रभाग होता है। तो देखिए, हमारे जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल होता है, कटिंग टूल, उसके जो औजार वो टूल का जो आगे का भाग होता है वह उसको हम ब्रेजिंग की सहायता से जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन है ब्रेजिंग किया हुआ सही हो जाएगा। जो हमारा क्लेथ पर हम जिस टूल का यूज़ करते हैं, जिसको हम सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल बोलते हैं, उसका जो आगे का भाग ये होता है उसको हम ब्रेजिंग कर देते हैं। तो ब्रेजिंग किया हुआ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थ विरूपण के प्रति धातु का प्रतिरोध होता है। तो देखिए, जो हमारा प्रत्यास्थ विरूपण होता है के प्रति धातु का प्रतिरोध होता है, तो उसे हम ऑप्शन बी सामर्थ्य बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सामर्थ्य सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सामर्थ्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, विरूपण के बाद जब भार हटा लिया जाता है तो मूल आकार के लौटने की शक्ति कहलाती है। तो देखिए, विरूपण के बाद जब भार हटा लेते हैं हम, तो जो हमारी धातु है वह मूल आकार में लौट आती है। तो उस शक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो उसको हम गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण या इलास्टिसिटी का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपघर्षण, कतरन, दंतुरन अथवा निघर्षण के लिए प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं, वह कहलाता है। तो वह कहलाता है हमारा कठोरता। तो ऑप्शन ए कठोरता सही हो जाएगा, या हार्डनेस सही होगा। तो देखिए, जो हार्डनेस है धातु का वह गुण है जिसके कारण वह अपघर्षण यानी कि घिसाव रहित, कतरन दंतुरन यानी कटिंग का गुण एवं निघर्षण के लिए प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं। तो वह हमारा कहलाता है कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट निम्न में से निर्मित की जाती है। तो देखिए, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती हैं उसको हम इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा निर्मित करते हैं? तो हम करते हैं उसे फोर्जिंग इस्पात द्वारा, यानी फोर्ज स्टील द्वारा क्रैंक शाफ्ट को हम बनाते हैं। तो ऑप्शन बी फोर्जिंग इस्पात सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर गोला या सर्किल बना है। तो हमने आपसे पहले भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जिस किसी पे भी सर्किल बना हुआ करे उसे या तो आप याद कर लिया करें या फिर नोट कर लिया करें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भूलने वाले अक्सर रिपीटेड हुए होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन और लोहे की ऐसी मिश्र धातु है जिसे संयुक्त अवस्था में होती है, जिसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछली वीडियो पे अभी ऊपर ये आ चुका है, फिर से ये आ गया है। थोड़ा इसका मतलब लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इसका आंसर वही है। क्या है इसका आंसर? स्टील। ऑप्शन ए स्टील सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए स्टील सही माना जाएगा। तो देखिए, स्टील कार्बन और लोहे की एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें कार्बन संयुक्त यानी कंबाइंड रूप में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन है स्टील सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने 260 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं, जिससे आजकल टेक्निकल एग्ज़ाम में, कोई सी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो उसकी PDF हमने सॉल्व करवा दी है और उसकी एक हमने प्ले लिस्ट बना दी है। तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी तो उसे देख लें।
नहीं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपको यदि किसी टेक्निकल एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे, डिक्टो क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण नहीं है? तो देखिए ये सारे गुण दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि ऐसे कौन से गुण हैं जो यांत्रिक गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए 1, 4, 6 सही होगा। तो देखिए वेल्डिंग की क्षमता ही है, यांत्रिक गुण नहीं है। और दूसरा हमारा जो 4 नंबर पे है वह हमारा कठोरता, कठोर होने की क्षमता, तो यह भी यांत्रिक गुण नहीं है। और जो 6 नंबर का छिलने की क्षमता, यह भी यांत्रिक गुण नहीं है। बाकी चीमड़पन, लचीलापन और कठोरता ये सभी यांत्रिक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, M42HSS में कितना परसेंट कोबाल्ट है? तो देखिए जो M42 हाई स्पीड स्टील में कितने परसेंट कोबाल्ट है, तो वह है ऑप्शन बी 4%। ये देखिए इस पर गोला बना है फ्रेंड्स, तो इसको याद कर लीजिएगा या इसको नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो कितना परसेंट? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ड्यूरेल्यूमिन में से अधिकतम तत्व क्या है? तो देखिए ड्यूरेल्यूमिन इन चारों में से सबसे अधिक जो तत्व होता है वह होता है हमारा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के बने एक 100x100x100 mm घन का भार सबसे कम होगा? तो देखिए हमें बताना है कि जो हमारा घन होता है कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का घन होता है हमारा, एक बॉक्स टाइप का ये घन है। तो हमें बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी धातु है जिससे यदि हम वह बॉक्स बनाएं 100x100 mm का बॉक्स बनाएं तो उसका भार सबसे कम होगा। तो वह हमारी धातु है जिसका भार सबसे कम होगा। तो ऑप्शन बी चांदी सही होगा। यदि हम चांदी से 100x100 mm का घन बनाते हैं तो वह उसका भार सबसे कम होगा। सीसा का भार इनमें से सबसे अधिक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग में मार्गदर्शन के लिए बुश किस धातु की बनी होती है? तो देखिए जो हमारा जिग है एक प्रकार का जिग और फिक्चर होते हैं। यह हमारे जो जिग होता है ये टूल को होल्ड करता है तथा ये हमारे जॉब को होल्ड करता है तथा टूल को गाइड करता है। जिग का प्रयोग अक्सर पूछा जाता है कि किस काम में होता है, तो ये हमारे जॉब को होल्ड करता है तथा टूल को गाइड करता है कि कटिंग किस दिशा में होनी है। तो इसका जो बुश होता है वह किस धातु का बना होता है? तो वह बना होता है कठोर इस्पात का बना होता है। तो ऑप्शन ए कठोर इस्पात सही हो जाएगा। और जो फ्रिक्चर होता है फ्रेंड्स, अक्सर फ्रिक्चर का प्रयोग पूछा जाता है। तो फ्रिक्चर क्या है? तो फ्रिक्चर एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। फ्रिक्चर एक होल्डिंग डिवाइस है। तो फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी हम ये टेक्निकल क्वेश्चन जो MCQs वाइज सॉल्व करवा रहे हैं, यदि आप लोग का सपोर्ट हमें मिलता रहता है तो हम आपके लिए डीपली थ्योरी जो नहीं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की थ्योरी लाएंगे, जिसमें कि हम आपको A to Z चैप्टर बेसिक लेवल से कंप्लीट लेवल तक चैप्टर करवाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिग क्या होता है, जिग की धातु क्या होती हैं, जिग कितने टाइप के होते हैं, फिक्चर क्या होता है इत्यादि सब डीपली तरीके से हम आपको बताएंगे। सो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, मिश्र धातु मिश्र इस्पात यानी जो मिश्र इस्पात के गुणों में सुधार लाने के लिए अनेक तत्व मिलाए जाते हैं, निम्न में से किसका न्यूनतम प्रसार गुणांक होगा? तो देखिए जो हमारा मिश्र धातु होती है यानी मिश्र इस्पात यानी कि एक तरीके से कहें एलॉय स्टील के गुणों में सुधार लाने के लिए अनेक हम उसमें एलॉइंग तत्व मिलाते हैं। तो ये देखिए ये 4 जो तत्व दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका न्यूनतम प्रसार गुणांक सबसे कम होगा। तो वह है हमारा ऑप्शन बी निकिल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी निकिल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टील की बनावट किस प्रकार की होती है? तो देखिए जो हमारा स्टील है उसका स्ट्रक्चर है यानी कि जो अंदर से हम जब स्टील को कोई स्टील का ब्लॉक है, देखिए इस प्रकार का कोई स्टील की ब्लॉक या छड़ है, उसको काटते हैं जब हम, तो हमें उसके अंदर का बनावट बताना है कि उस पर किस प्रकार का बनावट होगा। तो वह हमारा स्टील का होगा ग्रैनुलर। तो ऑप्शन ए ग्रैनुलर सही हो जाएगा।
और देखिए जो फाइब्रस होता है वह होता है हमारा रॉट आयरन का, रॉट आयरन। और जो क्रिस्टलाइन होता है यानी कण आकार में, तो वह होगा हमारा Ci यानी कि कास्ट आयरन का। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण प्रक्रिया में उत्पन्न खरोंचों को दूर किया जाता है? तो देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उत्पन्न खरोंचों को दूर करते हैं। तो वह है हमारी ऑप्शन डी, पॉलिशिंग की क्रिया। तो ऑप्शन डी पॉलिशिंग सही हो जाएगा। पॉलिशिंग द्वारा हम किसी भी उत्पन्न खरोंचों को दूर करते हैं और उन्हें धातु जॉब को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, संक्षारण के निवारण यानी जंग के निवारण के लिए फेरस घटकों यानी जो फेरस के घटक यानी कि जॉब के हैं पर धातु लेपन में स्प्रे किया जाता है। उपयुक्त टुंड बाले गन या पिस्टन की सहायता से धातु स्प्रे किया जाता है। धातु स्प्रे करने में तो देखिए ऑप्शन डी हमारा पीड़ित वायु को फूंक मारकर गली धातु के छोटे स्प्रे कण किए जाते हैं। तो देखिए जो हमारी स्प्रे क्रिया होती है, आजकल तो गनें चल गई हैं, इसके पहले हमारी वो नली के द्वारा होती थी जो, तो उसमें हम क्या करते हैं वायु के द्वारा फूंक मारकर, यानी जैसे जो स्प्रे मशीन होती है उसमें एयर कंप्रेसर द्वारा हम प्रेशर से जो धातु के गीले धातु के स्प्रे कण होते हैं उन्हें हम स्प्रे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग हम जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धातुओं में किस धातु का प्रकार गुणांक न्यूनतम होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले 17 नंबर पे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो वह कौन सी धातु है? वह है हमारी निकेल, जिसका न्यूनतम प्रसार गुणांक सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में लोहे की मात्रा निम्न होती है। तो देखिए जो हमारा मैग्नेटाइट होता है उसमें लोहे की जो मात्रा होती है उसमें कितनी होती है? तो उसमें होती है 72.4% होती है, 72.4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइडेराइट लोहे अयस्क में लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है, तो उसमें होगी हमारी 48%। तो ऑप्शन ए 48% सही हो जाएगा। जो साइडराइट है उसमें होगी कितने? 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट लोहे अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। तो देखिए जो हमारा हेमेटाइट है उसमें मात्रा होगी क्या? 70%, फिक्स 70% होगी किसमें? हेमेटाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराइट लोहो अयस्क में लोहे की मात्रा होती है। तो देखिए जो हमारा पायराइट होता है उसमें लोहे की मात्रा होती है हमारी कितनी होगी? उसमें होगी हमारी 40%। तो ऑप्शन सी 40% सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसमें यदि उन पर भार डाला जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेती हैं और भार हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं, उस गुण को कहते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि ऐसा कौन सा धातु का गुण है जिसमें यदि हम किसी धातु पर भार डालते हैं तो वह अपनी अवस्था बदल लेती है और भार हटाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती हैं। उस गुण को हम क्या कहते हैं? तो उस गुण को हम ऑप्शन बी लचीलापन या इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी लचीलापन या इलास्टिसिटी सही होगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण एक धातु से दूसरे धातु को खुरचा जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए हमें ऐसा गुण बताना है धातु का जिसके कारण हम एक धातु को दूसरी धातु से खुरच सकते हैं। तो वह है हमारा ऑप्शन सी हार्डनेस सही हो जाएगा। हार्डनेस के कारण हम एक धातु को दूसरी धातु से खुरच सकते हैं या काट सकते हैं। तो ऑप्शन बी सी हार्डनेस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। देखिए हम आपके लिए टेक्निकल वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। इसमें मेहनत लगती है। सबसे पहले PDF तैयार करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग इत्यादि करना पड़ती है। सो फ्रेंड इसमें बहुत टाइम लगता है। तो देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए इन फ्यूचर और भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल वीडियो अपलोड कर सकें। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, जिस गुण के कारण धातुओं को फोर्जिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, ब्रेजिंग की जाती है, धातु के उस गुण को कहते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसकी फोर्जिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग और ब्रेजिंग इत्यादि कर सकते हैं। तो वह गुण है हमारा ऑप्शन ए
गलनीयता यानी फ्यूजिबिलिटी धातु का वह गुण है जिसके कारण हम किसी धातु की फोर्जिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, कास्टिंग इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं। यदि यह गुण ना होगा तो कोई धातु को हम फोर्जिंग नहीं कर पाएंगे, यदि तो और हमारी धातु टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बतानी है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे में भी ब्रिटेल होती है और गर्म अवस्था में भी ब्रिटेल होती है। तो वह है हमारी ऑप्शन बी कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन हमारी ब्रिटेल धातु होती है जो ठंडी और गर्म दोनों अवस्थाओं में ब्रिटेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा गुण है, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण हम किसी धातु के तार बना सकते हैं। तो वह है हमारा ऑप्शन सी तन्यता या डक्टिलिटी सही हो जाएगा। तन्यता या इसको हम डक्टिलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। इस गुण के कारण हम धातु के तार बना सकते हैं, तो तन्यता या डक्टिलिटी सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु का भौतिक गुण नहीं है। तो देखिए, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा गुण है जो किसी धातु का भौतिक गुण नहीं है। तो वह हमारा क्या नहीं है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वह हमारी लचीलापन नहीं है। लचीलापन ये हमारी धातु का भौतिक गुण नहीं है। बाकी भार, गलनीयता और चालकता ये हमारे धातु के भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण है। तो देखिए, ये 4 गुण दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा गुण धातु का यांत्रिक गुण है। तो वह हमारा है ऑप्शन डी चिमड़ापन जो है वह धातु का यांत्रिक यानी कि यांत्रिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहा की बनावट क्या होती है। तो देखिए, जो हमारा ढलवा लोहा है उसकी बनावट कैसी होती है। तो फ्रेंड, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है ये, तो हमने उसमें बताया था आपको कि ढलवे लोहे की बनावट कैसी होती है। तो उसके ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन होती है। तो ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल टाइप के होते हैं। जब किसी हम ढलवा लोहे के बने जॉब को तोड़ते हैं तो उसकी जो अंदरूनी बनावट होती है वह होती है अंदर क्रिस्टल टाइप की, छोटे छोटे कण टाइप की होती है। और जो ग्रैन्युलर होती है वह हमारी स्टील की बनावट होती है, और जो फाइब्रस होती है वह हमारी रॉट आयरन की होती है। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम MCQs वाइज वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। ये 9वें चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके पहले हम 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी है तो उसके लिंक पर क्लिक करके उन्हें ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 260 MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं, उनकी भी एक प्ले लिस्ट हमने अलग से बना दी है। उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी तो हमारे दोनों लिंक पर क्लिक करके उन्हें ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में 100% मैं इतना कह सकता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने के जाने के कारण इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अगले पार्ट्स में हम आपको इसके अगले क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बाय बाय।